शारदा कमरे में गई, कागज पर कुछ लिखा और कॉपी के पन्ने से वह कागज फाड़कर बालकोनी में गई। उसने इधर-उधर देखकर कागज सड़क की तरफ फेंक दिया। क्या था वह कागज और क्यों फेंका गया था, आइए देखते हैं। घर की बालकनी में बैठी शारदा सड़क को देख रही थी। उसे अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा होने लगी। कैसे वह बचपन में सड़क से आने जाने वाले राहगीरों को छेड़ा करती। कभी कभार छेड़खानी इतनी बढ़ जाती, लोगों का मजमा सड़क पर लग जाता। मजमे को हटाने के लिए स्थानीय लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता था। बचपन की यह शरारत उसकी किशोरावस्था में भी बेरोक टोक जारी थी। ऐसे ही एक वाक़ये को याद करते हुए शारदा अतीत की गहराइयों में चली गई। कैसे उस वाक़या ने उसके जीवन में नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। हुआ यूं कि एक लड़का सड़क किनारे खड़ा हो शारदा, जो कि बालकनी में खड़ी राहगीरों से छेड़खानी कर रही थी, एकटक देखे जा रहा था। अचानक शारदा की नज़र सड़क किनारे खड़े उस लड़के पर गई। उसने देखा कि लड़का अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे निहार रहा था। शारदा उसे देखने लगी। कुछ देर देखने पर शारदा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह बालकनी से हटकर घर के भीतर चली गई। उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। उसने कमरे की खिड़की, जो सड़क किनारे की ओर खुलती थी, उस खिड़की का पर्दा हटाकर उस लड़के को देखने लगी। शारदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों उस लड़के को देख रही है। कुछ देर ऐसा रहने के बाद शारदा ने खिड़की का पर्दा ढक दिया और घर के रोज़मर्रा के काम पर लग गई। घंटे 2 घंटे में घर का काम पूरा कर शारदा आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। उसे ख्याल आया कि वह लड़का अभी भी सड़क किनारे खड़ा होगा कि नहीं। अपने मन में थोड़ी जिज्ञासा और उत्सुकता की भावना लिए चुपके से खिड़की का पर्दा हटाकर सड़क किनारे देखने लगी। अचानक उसका दिल तेज़ी से धड़कता महसूस हुआ, क्योंकि वह लड़का अभी भी उसकी बालकोनी को घूरे जा रहा था। उसने पर्दा ढक दिया और मन में अजीब सा डर लिए चादर मुंह में ढक कर लेट गई। उसकी आँख कब लग गई उसे पता ही ना चला। वह जब सोकर उठी तो शाम हो चली थी। उठते ही शारदा ने सबसे पहले जो काम किया वह था खिड़की का पर्दा खोलकर सड़क किनारे देखना। वह लड़का अभी भी उसी जगह खड़ा हो शारदा की बालकोनी को देखे जा रहा था। अब शारदा से भी देखा ना गया, क्योंकि वह लड़का पिछले 7-8 घंटों से सड़क किनारे यूं ही खड़ा हो उसकी बालकोनी को देखे जा रहा था। शारदा कपड़े सुखाने के बहाने बालकनी में आई और कपड़े डालते समय चोरी छिपे तिरछी आँखों से लड़के को देखने लगी। लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मानो किसी योद्धा ने लड़ाई जीत ली हो। शारदा ना जाने क्यों उस लड़के को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। शारदा को लगा कि अगर जल्दी ही कुछ ना किया गया तो यह लड़का पूरी रात ऐसे ही सड़क किनारे खड़ा रहेगा। कहीं ऐसा हुआ तो मेरी बदनामी हो जाएगी। अब शारदा सोचने लगी कि लड़के को कैसे हटाया जाए। शारदा ना तो उस लड़के को जानती थी, ना ही उसका नाम।
शारदा सोच में पड़ गई, यह काम कैसे किया जाए। उसको एक तरकीब सूझी। वह कमरे में गई, कागज पर कुछ लिखा और कॉपी के पन्ने से वह कागज फाड़कर बालकोनी में गई। उसने इधर उधर देखकर कागज सड़क की तरफ फेंक दिया। वह लड़का शारदा की यह हरकत बड़ी बारीकी से देख रहा था। वह लड़का तुरंत सड़क पर लगभग दौड़ता हुआ कागज की ओर लपका, जैसे कागज न हो किसी ने उसकी जिंदगी का फैसला लिख दिया हो। उसने कागज उठाया और बालकोनी की तरफ देखा। शारदा ने भी लड़के की ओर देखा और बालकोनी से घर के अंदर चली गई। चुपके से कमरे की खिड़की से उस लड़के को देखने लगी। लड़के ने कागज में लिखे शब्दों को पढ़ने के बाद कागज को बड़े सलीके से फोल्ड किया और अपनी जेब में रखा। लड़के ने एक बार बालकोनी की ओर देखा। धीमे कदमों से वह चल दिया। थोड़ी देर बाद शारदा बालकोनी में आई। उसने सड़क की ओर देखा। वह लड़का अब वहाँ मौजूद नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि शारदा ने कागज पर ऐसा क्या लिखा कि वह लड़का वहाँ से चला गया। खैर, अब शारदा रोज़ बालकोनी में आती और गुमसुम सी सड़क में आने जाने वाले राहगीरों को देखती, पर वह अब राहगीरों से छेड़छाड़ नहीं करती। शारदा की आंखें ऐसा लगती मानो किसी को खोज रही हों। शारदा अब बेचैन रहने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन उसने देखा, दूर से वह लड़का चला आ रहा है। उसे देख शारदा का दिल इतना तेजी से धड़क रहा था मानो दिल कलेजा चीरकर बाहर निकल आए। वह तेज कदमों से बालकनी में चहलकदमी करने लगी और तिरछी आँखों से उस लड़के को देखने लगी। लड़का सड़क किनारे उस जगह आकर खड़ा हो गया और शारदा को देखने लगा। शारदा भी उसकी ओर देखने लगी। शारदा की आँखों से ऐसा लग रहा था जैसे वह शिकायत कर रही हो कि इतने दिनों से क्यों नहीं आए। तभी सड़क पर अचानक गाड़ी ने तेज ब्रेक लगाई, जिसकी आवाज़ से शारदा ख्यालों से बाहर वर्तमान की दहलीज पर आ गई। शारदा को ऐसे लगा जैसे लड़का आज भी सड़क किनारे खड़ा है। शारदा की लड़के से पहली मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई? कागज़ में वह कौन से शब्द लिखे थे जिसकी वजह से उस दिन लड़का चला गया था? इन सब को जानने के लिए शारदा का अगला भाग जल्दी आएगा। तब तक शारदा की कलम से।